तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स मास्टर होंग और बाकी एल्डर्स के साथ मिस्ट आइलैंड पर आ गया था, जहां पहले से ही बहुत सारे दूसरी कंट्री के प्रैक्टिशनर्स भी आए हुए थे। साथ ही वहां बैकअप के लिए मिलिट्री ने भी बेस बना रखा था, क्योंकि वो मॉन्स्टर एक एम्परर लेवल मॉन्स्टर था और बहुत खतरनाक था। साथ ही कई ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि वो मॉन्स्टर किसी ट्रेजर या एलियन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए सभी उस मॉन्स्टर को मार के सच जानना चाहते थे। तो ये देखकर मैक्स भी मास्टर होंग से कहता है कि मैं भी मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ, पर मास्टर उसे इसके लिए मना कर देते हैं और मैक्स को बेस पर भेजकर खुद रबिंग क्लाउड रटन को अपनी बॉडी से कंबाइन करने लगते हैं। जहाँ ऐसा हो जाने के बाद मास्टर होंग उस मॉन्स्टर के पास जाके उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर मास्टर होंग को निगल जाता है। साथ ही मास्टर होंग के जिंदा होने के सिग्नल्स भी आना बंद हो गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वहां खड़े किसी भी प्रैक्टिशनर को समझ नहीं आता कि मास्टर होंग ऐसे कैसे मर सकते हैं। उसी समय सभी प्रैक्टिशनर्स को वाटर के सरफेस पर मास्टर होंग का डोमेन दिखता है, जो मास्टर होंग की स्पेशल पावर थी। तभी वो मॉन्स्टर तेज तेज चीखते हुए पानी के ऊपर आ जाता है और अपने टेंटिकल्स इधर उधर मारने लगता है, जिससे मिलिट्री के सभी सोल्जर्स डर जाते हैं। तभी हम उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर मास्टर होंग को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा थे, क्योंकि उन्होंने सही समय पर अपना डोमेन बना लिया था। अब मास्टर होंग अपने रबिंग क्लाउड रटन की मदद से उस मॉन्स्टर के अंदर छेद करने लगते हैं और उसकी मदद से उस मॉन्स्टर का हार्ट भी उसकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसे देखकर सभी प्रैक्टिशनर खुश हो जाते हैं। अब उस हार्ट के बाहर निकल जाने की वजह से वो मॉन्स्टर धीरे धीरे वीक होने लगता है। दूसरी तरफ मिलिट्री कंट्रोल रूम में ऑफिसर्स को ये सिग्नल मिलने लगते हैं कि इस मॉन्स्टर का हार्ट रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। इस तरफ मास्टर होंग उस बीस्ट को अपने रबिंग क्लाउड रटन का इस्तेमाल करके पानी से बाहर ले आते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर मर गया था और पानी में डूब रहा था। अब उस मॉन्स्टर को मरा हुआ देख वहां खड़े सभी प्रैक्टिशनर्स और मिलिट्री सोल्जर्स मास्टर होंग को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी वॉरियर ने एक एम्परर लेवल मॉन्स्टर को मारा था। साथ ही इसकी वजह से वो सब उत्साह से भर गए थे, क्योंकि उनको विश्वास हो गया था कि उनको बचाने के लिए उनके बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। अब मास्टर होंग रबिंग क्लाउड रटन का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को पास वाली पहाड़ी पर फेंक देते हैं। इधर मैक्स बाकी सभी वॉरियर्स की आंखों में एक अलग सी चमक देखता है, क्योंकि वो सभी इस बात से तो खुश थे कि एम्परर लेवल मॉन्स्टर मारा गया, साथ ही वो वहाँ छुपे हुए ट्रेजर को ढूंढने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, जिसके लिए वो किसी को मार भी सकते थे। इस तरफ उस मॉन्स्टर के पास मिलिट्री के प्लेन्स जाने लगते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मॉन्स्टर सच में मरा है या नहीं। ये देखकर मैक्स बोलता है कि मास्टर होंग ने बीस्ट का हार्ट निकाल तो दिया है, तो अब इसकी क्या जरूरत है। ये सुन के कमांडर मैक्स को बताते हैं कि हिस्ट्री में ह्यूमंस ने पहली बार एक एम्परर लेवल मॉन्स्टर को मारा है, इसलिए हमें नहीं पता कि क्या वो अपना हार्ट दोबारा बना सकता है या नहीं, इसलिए यही बेहतर है कि उसकी डेथ कंफर्म कर ली जाए। अब मैक्स कमांडर से कहता है कि मास्टर होंग ने एक एम्परर लेवल बीस्ट को पानी के अंदर भी मार दिया। तो कमांडर मैक्स को बताते हैं कि हालांकि पानी के अंदर मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि एक प्रैक्टिशनर के लिए पानी में लड़ना एक डिसएडवांटेज होती है, पर मास्टर होंग के पास खुद का डोमेन बनाने की एबिलिटी है। साथ ही वो रबिंग क्लाउड रटन का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को हरा पाए। ऊपर से मास्टर होंग स्टार ट्रेवलर लेवल के इनविंसिबल वॉरियर हैं। ये सुन के मैक्स इसका मतलब पूछता है, तो कमांडर मैक्स को बताते हैं कि इसका मतलब है कि मास्टर होंग के अलावा भी कई वॉरियर स्टार ट्रेवलर लेवल पर हैं, लेकिन मास्टर होंग उन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के मैक्स डिसाइड करता है कि वो भी एक दिन एक एम्परर लेवल मॉन्स्टर को मार के रहेगा। दूसरी तरफ एल्डर फियोना एल्डर यी साइड से पूछती है कि वो एम्परर लेवल मॉन्स्टर तो मर गया है, तो क्या हम अब ट्रेजर ढूंढने चलें? पर एल्डर यी साइड अभी एल्डर फियोना को इसके लिए मना कर देते हैं। इस तरफ थर्ड एल्डर मो हेंडरसन रशियन प्रैक्टिशनर सोकोलोव से कहते हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ और जाके दारू पियो, क्योंकि तुम्हें कोई ट्रेजर नहीं मिलने वाला। जिसपे सोकोलोव हेंडरसन से कहता है कि ताकि तुम सारे ट्रेजर ले लो। तो हेंडरसन सोकोलोव से बोलते हैं, अगर तुम अपनी कंट्री से हमें इलेक्ट्रिसिटी सस्ते दामों पर दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ट्रेजर शेयर करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे एल्डर सोकोलोव हेंडरसन से बोलते हैं कि पहली बात वो ट्रेजर तुम्हारे अकेले का नहीं है, और दूसरी बात तुम अमेरिका से हो तो खुद को के कैप्टन अमेरिका समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर बस एक क्रिमिनल एटीट्यूड है। ये सुन के एल्डर मो हेंडरसन गुस्सा हो जाते हैं और अटैक करने के लिए अपना वेपन तैयार कर लेते हैं। तो एल्डर सोकोलोव भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, पर तभी एक और प्रैक्टिशनर आके उन दोनों को रोक देता है और उनसे कहता है कि अभी सिर्फ वो एम्परर लेवल मॉन्स्टर मरा है, पर किसी को नहीं पता कि पानी के अंदर और कौन से मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए तुम्हें ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। ये सुन के वो दोनों शांत हो जाते हैं। इस तरफ एक इंडियन ओरिजिन प्रैक्टिशनर जिसका नाम मिस्टर सिंह था, वो मिस्टर बीन के पास जाके कहता है कि हमारी कंट्री के पास रिसर्च के लिए मटेरियल नहीं है, तो क्या आप मास्टर होंग से रिक्वेस्ट करके हमें उस एम्परर बीस्ट के कुछ बॉडी पार्ट्स दिलवा सकते हो, और बदले में मैं गॉड शिवा की कसम खाता हूँ कि हमारी कंट्री रिसर्च के रिजल्ट्स जिज्ञान हॉल के साथ भी शेयर करेगी।
इधर ये देखकर मैक्स कमांडर से कहता है कि मिस्टर सिंह को ट्रेजर से ज्यादा मॉन्स्टर में क्यों दिलचस्पी है, जिसपे कमांडर मैक्स को बताते हैं कि एक 20 लेवल मॉन्स्टर की बॉडी से ह्यूमंस एसएस क्लास के आर्मर और वेपन्स बना सकते हैं। साथ ही ऐसे बीस्ट के कई बॉडी पार्ट्स बहुत ही कीमती होते हैं, इसलिए मिस्टर सिंह बॉडी के पार्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है और ट्रेजर में नहीं। इस तरफ एल्डर सोकोलोव बोलते हैं कि मैंने बहुत देर इंतजार कर लिया, पर अब मैं और उस ट्रेजर को देखने के लिए नहीं रुक सकता। और ये कहकर एल्डर सोकोलोव ट्रेजर ढूंढने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं। तो उन्हें देखकर एक एक कर बाकी प्रैक्टिशनर्स भी पानी के अंदर चले जाते हैं। साथ ही मैक्स भी उनके पीछे जाने की सोच रहा था, पर तभी एल्डर याओ राव मैक्स के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें मास्टर होंग ने बुलाया है। इधर हम मास्टर होंग को देखते हैं जो कंफर्म कर चुके थे कि वो मॉन्स्टर मर चुका है। तभी उनके पास मास्टर ली शन आते हैं और मास्टर होंग से कहते हैं कि मैं बहुत ही खुश और हैरान हूँ कि तुमने एक एम्परर लेवल मॉन्स्टर को मार दिया। इसके बाद मास्टर ली शन मास्टर होंग से बोलते हैं कि समंदर में 2 और एम्परर लेवल मॉन्स्टर हैं, तो क्या तुम उन्हें भी मार सकते हो। जिसपे मास्टर होंग बोलते हैं कि ये सिचुएशन थोड़ी अलग थी, क्योंकि ये मॉन्स्टर अभी अभी एम्परर लेवल पर आया था। साथ ही इसके टेंटिकल्स 1500 मीटर के थे, जबकि पानी की गहराई ही 300 मीटर है। इसलिए इस मॉन्स्टर को ज्यादा एडवांटेज नहीं मिली और मैंने इसे आसानी से मार दिया। पर जो दूसरे 2 एम्परर लेवल मॉन्स्टर है वो बहुत पहले से एम्परर लेवल पर हैं और डीप सी में रहते हैं। साथ ही उन्होंने आज तक बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसलिए उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल है। ये सुन के मास्टर ली शन मास्टर होंग से बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें ग्राउंड और एयर में उस मॉन्स्टर से ज्यादा एडवांटेज मिलती है। जिसपे मास्टर होंग कहते हैं कि फिर भी हम उन मॉन्स्टर को तभी मार पाएंगे जब मैं स्टार लेवल पर पहुंच जाऊंगा और अपने इस रबिंग क्लाउड रटन को भी और ताकतवर बना लूंगा। ये सुन के मास्टर ली शन मास्टर होंग का वो रबिंग क्लाउड रटन ध्यान से देखने लगते हैं, पर मास्टर होंग उसे अपनी बॉडी के अंदर कर लेते हैं। तो मास्टर ली शन बोलते हैं कि मैं बहुत ही जेलस और अनलकी हूँ जो तुम्हें ये रबिंग क्लाउड रटन की पावर भी मिल गई। ये सुन के मास्टर होंग हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम इसके बदले हमें मिलने वाले ट्रेजर्स में से एक ट्रेजर ले लेना। उसी वक्त मैक्स, मिस्टर बीन और एल्डर याओ राव वहाँ आ जाते हैं। तो मास्टर ली शन मैक्स को ध्यान से देखते हैं और उसे एनालाइज करके मास्टर होंग से कहते हैं कि मैक्स को मेरे रीडियन हॉल को दे दो। ये सुन के मास्टर होंग हंसते हुए मास्टर ली शन की बात इग्नोर कर देते हैं और उनसे एम्परर बीस्ट के बॉडी पार्ट से रिलेटेड बातें करने के लिए उन्हें साइड में ले जाते हैं, जहां जाने से पहले मास्टर ली शन मैक्स को इशारा करते हैं कि तुम मुझे फ्री होने पर कॉल जरूर करना। इसके बाद मास्टर ली शन मास्टर होंग के साथ साइड में चले जाते हैं, जिन्हें देखकर मैक्स बोलता है कि ये दोनों मास्टर एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। जिसपे एल्डर याओ राव मैक्स को बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों का जन्म तब हुआ था जब पृथ्वी पर कोई मॉन्स्टर नहीं था, जहां मास्टर ली शन के पेरेंट्स इंडिया और हेंजिया सिटी से थे, जिसकी वजह से बचपन से ही मास्टर ली शन को अपने फादर से योगा और मार्शल आर्ट्स की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मिली है, जिससे वो बहुत कम उम्र में ही 9 ग्रेड थंडर स्वॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए थे। और दूसरी तरफ मास्टर होंग एक किलर थे जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारते थे, जिसकी वजह से उन्हें लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस हो गया था। और जब पृथ्वी पर आरआर वायरस फैला तो इन दोनों ने मिलकर कई मॉन्स्टर्स को मारा, जिसकी वजह से इन दोनों का रिलेशन इतना अच्छा हो गया। ये सुन के मैक्स सोचता है कि इन दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग है, साथ ही ये अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। थोड़ी देर बाद मास्टर होंग और मास्टर ली शन उन सबके पास आके उनसे कहते हैं कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम उस बीस्ट की बॉडी को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए अब तुम तीनों बस पानी के अंदर जाके उस ट्रेजर को ढूंढो, जहाँ ट्रेजर ढूंढने पर 40% ट्रेजर मार्शल हॉल रख लेगा और बाकी का 60% तुम लोगों में बांट दिया जाएगा। लेकिन इससे भी जरूरी है कि तुम ट्रेजर के साथ साथ वहाँ एलियन सिविलाइजेशन होने के सबूत भी ढूंढो। ये सुन के वो तीनों समझ जाते हैं, जिसके बाद मास्टर होंग और ली शन अपने प्लेन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों मिस्ट आइलैंड के लेक की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ जाते हुए मिस्टर बींग बाकी दोनों से कहते हैं कि ये लेक कई 100 मीटर में फैली हुई है, इसलिए हम अलग अलग होकर इस लेक में सर्च करेंगे। तभी एल्डर याओ राव बोलती है कि पानी के अंदर सैटेलाइट ये पता नहीं लगा सकती कि कोई वॉरियर क्या कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि पानी के अंदर तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारा दुश्मन बन जाए, इसलिए तुम सब सावधान रहना। अब वो तीनों अलग होकर पानी के अंदर चले जाते हैं। आगे मैक्स मॉन्स्टर्स को मारता हुआ लेक को सर्च करने लगता है, जहां उसे एक जगह एल्डर यी साइड दिखते हैं, जिन्हें देखकर मैक्स बोलता है कि मास्टर होंग ने मुझे बताया था कि भले ही मास्टर यी साइड अच्छे दिखते हैं, पर ये ट्रेजर के लिए अपना ईमान बदल सकते हैं, इसलिए मैक्स वहां से कहीं और चला जाता है। और दूसरी तरफ बाकी प्रैक्टिशनर्स ट्रेजर और एलियन सिविलाइजेशन होने के सबूत ढूंढ रहे थे, जिनमें से कुछ प्रैक्टिशनर्स कई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से भी आए थे। इधर मैक्स सोचता है कि मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड और हेवनली शटल का इस्तेमाल करके एक स्टार ट्रैवलर लेवल के वॉरियर से भी बच के भाग सकता हूँ। दूसरी तरफ हम मिस्टर बीन को देखते हैं, जो अपनी स्पेशल पावर से पूरी लेक को स्कैन करने लगते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।